अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 9.5 स्टार्ट करना है, जो कि है बीट्स से रिलेटेड। आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ टॉपिक्स पहले जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो वेव्स जिनकी एक वेव कैरेक्टरिस्टिक या वो दो वेव जिनकी एक वेव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। कौन सी वेव कैरेक्टरिस्टिक? कि दो वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, बाकी वेव कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं, तो फिर ऐसी वेव्स के कंबाइन करने के नतीजे में जो फिनोमेना बनता है उसे हम कहते हैं बीट्स। तो अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं व्हेन two waves having slightly different frequency traveling in same direction having same amplitude सुपर इम्पोज या आप कह सकते हैं कंबाइन, देन रिजल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड बीट्स। ठीक है, कि जब दो वेव जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो जब आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके नतीजे में जो है वो हमारे पास बीट्स का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब बीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए ना ये जो दो वेव्स होती हैं, चूँकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो बाज़ जगह पर जो वेव्स आपस में कंबाइन हो रही होती हैं वो कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो रही होती हैं। तो जब वेव आपस में कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करती हैं तो फिर जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फिर जो हमें साउंड मिलती है वो ज़्यादा इंटेंसिटी की मिलती है। और कुछ पॉइंट्स पर ये जो वेव हैं वो आपस में डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करती हैं, तो फिर उस केस में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है या जो साउंड मिलता है वो कम इंटेंसिटी का होता है। तो बीट्स में हमें जो है वो फ्लक्चुएटिंग साउंड सुनाई देती हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग साउंड सुनाई देती हैं। कभी कभार हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सम टाइम, कुछ दफ़ा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और सम टाइम जो है वो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो फिर इस केस में हुई होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, इस केस में वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन होती हैं और इस केस में वो आपस में डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देती है और यहाँ पे हमें सॉफ्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की बात करें तो हम कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये इक्वल होती है बिटवीन एफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन F2 माइनस F1। अगर आपने नंबर ऑफ़ बीट्स कैलकुलेट करनी है तो वो आप F2 माइनस F1 कर लें, यानी कि दोनों के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है उसको माइनस कर लें तो आपको नंबर ऑफ़ बीट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई भी एक वेव की फ्रीक्वेंसी 32 है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी 30 है, तो हम नंबर ऑफ़ बीट्स के लिए करेंगे 32 माइनस 30, यानी कि हमें 2 बीट्स सुनाई देंगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकंड 10 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 10 हो जाए, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई बीट सुनाई नहीं देती है। यानी कि फिर आपको ये जो साउंड में फ्लक्चुएशन का होना है ना, कहीं पर हार्श या हार्डर साउंड का सुनाई देना, कहीं पर सॉफ्ट साउंड का सुनाई देना, ये वाला पैटर्न आपको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, और लास्ट वो आपको बता रहा है कि जी बीट्स की डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं, आप इनको डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग वगैरह में हम बीट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में पेज नंबर 162 पर उसने आपको बताया हुआ है। अगर आप पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे ना तो वो कह रहे हैं बीट्स आर इंटरफेरेंस इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ two waves with slightly different frequency. When two sound waves having slightly different frequency encounter each other, then the amplitude of sound wave is added and subtracted alternatively through a given period. तो मतलब बाज़ जगह पर एम्पलीट्यूड ऐड होता है, बाज़ जगह पर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, hence the sound grow louder and softer through the given period and fluctuating sound is heard। कि मतलब इस केस में जो आपको साउंड मिलती है वो फ्लक्चुएटिंग साउंड होती है।
it is important to note that loud sensation of the sound is produced by constructive interference. On the other hand, soft sound is produced due to destructive interference. कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपको लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो फिर आपको सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी। नीचे देखिए तो फिगर नंबर 9.6 में उसने आपको बताया कि ये ए पार्ट में भी एक वेव है, बी में भी वेव है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो जो एम्पलीट्यूड है वो सम टाइम आपको मैक्सिमम मिल रहा है, सम टाइम आपको मिनिमम मिल रहा है। मैक्सिमम तब मिल रहा है जब ये कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर रही हैं, यानी कि इन दोनों के क्रस्ट या दोनों के ट्रफ आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और मिनिमम तब मिल रहा है जब ये आपस में डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर रही हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड पर सेकंड, और बीट फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए F1 माइनस F2 फार्मूला यूज़ करते हैं। और एग्जांपल से ऊपर जो है वो इसको एडवांटेजेस ऑफ बीट्स आपको बता रहा है कि जी बीट्स आर वेरी यूजफुल टू कंपेयर फ्रीक्वेंसीज को कंपेरिजन में, फाइंडिंग अननोन फ्रीक्वेंसीज यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के लिए, ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन अल्ट्रासोनिक इमेजिंग एंड रेडार स्पीड ट्रैप्स, मतलब अल्ट्रासोनिक इमेजेस में और रेडार स्पीड ट्रैप्स में भी हम बीट के प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं।